अब मैग्नेटिक इफेक्ट तो हमने लास्ट वाले वीडियोस तक देख लिया। अब मैग्नेटिक इफेक्ट के बाद अब हम क्या देख रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट। क्या देख रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब हीटिंग इफेक्ट में अगर आप देखोगे तो एक आप क्या करो, सर्किट बनाओ और उसमें वायर लो थोड़ा सा, क्या स्पेशल काइंड ऑफ वायर, स्पेशल काइंड ऑफ वायर, वायर क्या, नाइक्रोम वायर। क्या लो, नाइक्रोम वायर। अभी नाइक्रोम वायर अगर आप देखोगे तो नाइक्रोम में क्या है, एन आई, एन आई से क्या है, निकेल है ना, और निकेल, और उस दूसरा क्या है, सी एच, क्रोम है ना। क्रोम मतलब क्या है, क्रोमियम। ये स्पेशल टाइप की वायर होती है, जनरली हीटिंग एलिमेंट जो आपके हीटर के रॉड्स वगैरह होते हैं उन सब चीजों में यूज की जाती है ना। जो भी आप देखते हो, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, स्पेस हीटर जो आप रूम हीटर वगैरह देखते हो, उन सब में ये यूज किया जाता है। उसके बाद क्या करो, आप एक सेटअप बनाओ। उस सेटअप बनाने में कैसे सेटअप बनाओ, इस टाइप का सेटअप बनाओ है ना, कि यहाँ पे ये नाइक्रोम वायर है, यहाँ पे इसको सेल से जोड़ो और यहाँ पे एक स्विच लो है ना, और फिर क्या करो, इसको क्लोज करो। जब आप क्लोज करोगे तो आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन होगी। क्या ऑब्जर्वेशन होगी, है ना। अब नाइक्रोम वायर आप देखोगे जब क्लोज है सर्किट, जब सर्किट क्लोज है तो नाइक्रोम वायर क्या होगा, नाइक्रोम वायर हल्का सा आपको गर्म फील होगा है ना। क्यों, जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है किसी भी कंडक्टर से, किसी भी कंडक्टर से फ्लो करती है, कुछ रेसिस्टेंस मिलता है इसको। क्या मिलता है, रेसिस्टेंस। अब उस रेसिस्टेंस की वजह से क्या होगा, है ना, उस रेसिस्टेंस की वजह से इसमें जो हीट होगा वो क्या होगा, हीट रिलीज होगा। किसकी वजह से, रेसिस्टेंस की वजह से। अब अलग अलग कंडक्टर की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी तो अलग अलग हीटिंग फील होगी आपको, है ना। जनरली आप देखते हो कि जब आप फोन वगैरह चार्ज करते हो तो चार्जर भी आपका गर्म हो जाता है। कई बार आप देखोगे जो आपके गीजर वगैरह की वायर है, प्रेस वगैरह की वायर है, वो भी गर्म हो जाती है। बट ये उतनी नहीं होती जितना आपका हीटर एलिमेंट हीट होता है, या आप जब इंडक्शन पे खाना बना रहे हो तो जो इंडक्शन का पैन हीट होता है। तो अलग अलग मटेरियल की हीटिंग कैपेबिलिटी अलग अलग होगी, है ना। जो जितना कम रेसिस्टेंस देगा वो उतना कम हीट होगा। ठीक, अब नाइक्रोम वायर क्या करता है, ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, है ना। बट उसी जगह अगर कॉपर वायर यूज करते हैं तो ना के बराबर रेसिस्टेंस करता है ना। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर से तो ये थोड़ी सी हीट आएगी। क्यों हीट आएगी, बिकॉज ऑफ रेसिस्टेंस। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई आपसे पूछे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, समझाओ, तो आप इतना लिख के आ जाना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगला आर्टिकल क्या कह रहा है, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, है ना। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पहली बात तो जो भी आपने एक्टिविटी ऊपर करी है ये प्रॉपर सुपरविजन में होना चाहिए, किसी न किसी स्पेशल बंदा, कोई टीचर है ना, कोई लैब पर्सन, वो वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। अब ये कह रहा है कि आप ये एक्टिविटी रिपीट करो कितने सेल के साथ, एक की जगह दो सेल के साथ रिपीट करो, है ना। और अब क्या कह रहा है, दो सेल के जब आप साथ आप देखोगे तो कंपैरेटिवली हीट आप आगे मिलेगी, है ना। तो हीट जिस किस पर डिपेंड करता है, कितना ज्यादा आप करंट सप्लाई कर रहे हो, किस पर डिपेंड करता है, कितना ज्यादा आप करंट सप्लाई कर रहे हो, है ना। वायर का मटेरियल क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। वायर की थिकनेस क्या है, वायर का लेंथ क्या है, और कितने ड्यूरेशन के लिए आपने करंट फ्लो करवाया। तो मतलब अगर मेरे से कोई पूछेगा कि जो वायर हीट जनरेट कर रहा है वो किस किस चीज से इफेक्ट हो सकता है, तो करंट से इफेक्ट हो सकता है, वायर के मटेरियल से इफेक्ट हो सकता है, उसके बाद वायर मटेरियल के बाद किससे इफेक्ट हो सकता है, वायर की लेंथ से, वायर की लेंथ के बाद किससे इफेक्ट हो सकता है, थिकनेस से, थिकनेस के बाद टाइम से, कि कितने टाइम के लिए उसमें करंट फ्लो किया। ये सब इसलिए बता रहा है अभी आपको कि अगर आप इसको याद कर लोगे तो जो आगे वाली क्लासेस में जब आपको थोड़ा डिटेल में समझाएगा तो उससे दिक्कत नहीं होगी, है ना। आपने ये भी देखा कि जो इनकैंडेसेंट लैंप होती है ये ग्लो करती है। कब ग्लो करती है, जब आप करंट फ्लो करते हो। क्यों ग्लो करती है, क्योंकि इसके अंदर एक फिलामेंट होता है।
वो फिलामेंट गर्म होके येलो कलर का हो जाता है ना। और बहुत सारे हाउस अप्लायंस में, रूम हीटर में भी आप देखते होगे, उसका जो रॉड है, इमर्सन रॉड वगैरह, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये सारी डिवाइस क्या करती हैं, एक कॉइल कैरी करती है। उस कॉइल को क्या बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट, है ना। तो हीटिंग एलिमेंट क्या बोलोगे कि अ कॉइल यूज इन हीटिंग अप्लायंस लाइक इमर्जन रॉड, वाटर हीटर, आयरन केटल, टोस्टर, स्टोव्स। इन सब में जो कॉइल यूज होती है जिससे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है हमें, उस कॉइल को क्या बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट। ये हीटिंग एलिमेंट है आपका, ये हीटिंग एलिमेंट है, इसमें इसके अंदर होता है हीटिंग एलिमेंट, इसमें ये वाला पार्ट हीटिंग एलिमेंट है, इसमें इस वाले के अंदर होता है हीटिंग एलिमेंट, इसमें यहाँ पे होता है हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। अब ये एक और आपको बताया गया है कि अगर आपको घर में स्विच बोर्ड्स वगैरह में हीटिंग को कंट्रोल करना है ना, तो आप क्या करो, प्रॉपर तरीके का वायर, प्लग्स और सॉकेट यूज करो, है ना। किसके लिए, जिस जिस रेटिंग का आपको वहां पे अप्लायंस यूज करना है। फॉर एग्जांपल, हीटर जो है, हीटर हैवी अप्लायंस है, तो जिस बोर्ड में आप हीटर लगा रहे हो तो हैवी अप्लायंस के लिए हैवी वाला वो स्विच लगाओ, है ना। इनकी रेटिंग आती है, क्या आती है, रेटिंग किस में होती है, एम्पियर में। तो जितना ज़्यादा आपको हैवी अप्लायंस चलाना हो तो उतने ज़्यादा रेटिंग का आप बोर्ड लगाओ, है ना। अब अगर आप देखोगे तो अभी तो मोस्टली हमने घर का एग्जांपल दिया, पर आप बड़े बड़े इंडस्ट्री में देखोगे, जो स्टील प्लांट वगैरह होता है, वहाँ पे मेटल को मेल्ट करने के लिए, स्टील को मेल्ट करने के लिए या लोहे को मेल्ट करने के लिए भी हीटिंग एलिमेंट का यूज किया जाता है ना। उसको क्या बोलते हैं, फर्नेस। क्या बोलते हैं, फर्नेस। अब फर्नेस अगर कोयले को यूज करके कर रहे हैं या पेट्रोल डीजल को यूज करके कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, फ्यूल फर्नेस। और अगर इलेक्ट्रिक को यूज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फर्नेस, है ना। कि हीटिंग कॉइल को यूज करके इतना हीट प्रोड्यूस किया जाता है कि जो स्टील वगैरह है या हैवी एलिमेंट है वो भी क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने देखा है, जो आपका सेल है, बैटरी है ना। ये सब क्या है, पोर्टेबल है, कि मतलब आप एक जगह दूसरी जगह ले जाके और उससे अपना जो है वहां पे जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी नीड होगी वो आप फुलफिल कर सकते हो। इस पोर्टेबल की वजह से ही आपका मोबाइल एग्जिस्ट करता है ना। मोबाइल हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, है ना। उसके बाद टॉर्च हो गया। ये सारा क्यों पॉसिबल है आज के टाइम में, क्योंकि आपको पोर्टेबल मिला है। इलेक्ट्रिक कार हो गया, क्योंकि अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने पोर्टेबल सोर्स बना लिया, है ना। तो अभी इस वाले क्लास में हमने हीटिंग एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया, हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ लिया। तो थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। एक बार क्लोज करने से पहले वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को हमारे। और अगर आप चाहते हो कि हम और फ्री एजुकेशन प्रमोट करें तो प्लीज़ आप हमें हेल्प करो इस यूपीआई पे डोनेट करके। हमने अपनी ईमेल आईडी और टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है। आपको हमारे से कोई भी क्वेरी हो, आपको हमारे चैनल पे पढ़ाना है, आपको हमारे से 1-to-1 क्लासेस चाहिए, है ना, या आपको कोई नोट्स चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप इस पे लिख के आप बता सकते हो, वी विल हेल्प। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।